राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की शुरुआत कर दी है। आज पूरे प्रदेश भर में 11 से 1 बजे तक 2 घंटे के लिए काम बंद रखा जाएगा और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो 3 मई से डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इस स्थिति को देखते हुए अस्पताल में तैयारियां भी की जा रही हैं। डिविजनल कमिश्नर माल सिंह ने जीएमसी में बैठक ली और इसके बाद शहर के 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखे और उनसे पूछा गया कि अगर हड़ताल हुई और गंभीर मरीजों को इलाज के लिए आपके यहां शिफ्ट करना पड़ा तो क्या व्यवस्था है। ऐसा पहली बार है जब सरकारी अस्पताल में हड़ताल की आशंका को देखते हुए निजी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। वहीं हड़ताल पर जाने की पूरी तैयारी कर चुके शासकीय चिकित्सक महासंघ का कहना है कि 3200 संविदा चिकित्सकों के साथ ही IMA, UDF के साथ ही प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन ने हमें समर्थन दिया है। तो हड़ताल पे जाने की तैयारी यहां पे है। 1 बजे तक काम बंद रखेंगे डॉक्टर्स। चलिए, और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत भोपाल से, नासिर ग्वालियर से और निहारिका इंदौर से जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले हरप्रीत, आपके पास ही आना चाहूंगी। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो किस तरीके से मनाने की कोशिश जो है वो डॉक्टर्स को यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि अगर हड़ताल पे डॉक्टर्स चले जाते हैं तो मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। 11 बज चुके हैं। खास बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर समय पे आए ना आए, लेकिन जिस दिन उन्होंने हड़ताल की घोषणा की है उस दिन वो ठीक समय पे अपने कमरों के जो उनके चैम्बर्स हैं वहां पर वो ताले लगा के बाहर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 11 बज गए हैं और ठीक 11 बजे जो डॉक्टर्स हैं, 100 से ज्यादा डॉक्टर यहाँ पर रोज मरीजों को देखते हैं। हजारों मरीज आते हैं, लेकिन 11 बजते ही यहाँ पर वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर बलराम उपाध्याय, डॉक्टर शोभा पटेल, लेकिन कमरा बंद है। कुछ देर पहले तक वो यहाँ मरीजों को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 11 बजे हैं उन्होंने ये दरवाजे यहाँ पर बंद कर दिए। आप तमाम दरवाजे यहाँ पर उन डॉक्टर्स के चैम्बर्स का देख सकते हैं कि वो बंद करके बाहर चले गए हैं। हालांकि आज सांकेतिक हड़ताल है। 11 बजे से 1 बजे तक वो विरोध जताएंगे। हालांकि ऐसा कोई प्रदर्शन उन्होंने नहीं करना है। कल सुबह से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मरीजों को उठाना पड़ेगा। मरीज बड़ी संख्या में हॉस्पिटल में मौजूद है। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ वो यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर आई हैं, कुछ मरीज हैं उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे डॉक्टर को दिखाने, लेकिन दरवाजा बंद है। आपको पता है डॉक्टर आज से हड़ताल पर जा रहे हैं? नहीं पता, नहीं पता। कितने बजे पहुंचे हैं आप हॉस्पिटल? अभी हम लोग अभी आए हैं। थोड़ी क्या देखा आपने, यहाँ कोई डॉक्टर मिला आपको? आज इतनी भीड़ नहीं दिख रही है। कोई भी डॉक्टर नहीं मिला? नहीं दिख रहा, नहीं मिले। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ पे एक और मरीज हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैं बाहर से आया हूँ। एक्चुअली पहले मेरे को मालूम नहीं था कि आज यहाँ पे कुछ हड़ताल है, तो मैं बाहर से आया हूँ, बच्चों वगैरह को छोड़ के आया हूँ और पता पड़ रहा है यहाँ पे हड़ताल है और परेशानी हो रहे हैं। फिर रुकना पड़ेगा, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा वापस। आप सुन सकते हैं कि आज पहला दिन है और पहला दिन वो है जब सांकेतिक है, यानी 11 से 1 बजे तक डॉक्टर्स काम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो मरीजों को अभी कुछ मिनट्स यहाँ पर हुए हैं, तो मरीजों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। जब डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे तो आगे क्या हाल होगा। अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जरूर मीडिया ने सवाल किए हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे, सरकार ने क्या तैयारी की है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वो परिवार है हमारा, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस बातचीत का क्या हल निकला है ये उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। वहीं डॉक्टर्स ने 2 टूक चेतावनी सरकार को दे दी है कि आप वो काम पर कल अगर लौटते हैं, जाते हैं तो वापस काम पे नहीं लौटेंगे जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, जिस तरीके से भोपाल की तस्वीरें हमने देखी, 11 बजा ही नहीं है, डॉक्टर्स ने अपना चैम्बर क्लोज किया और बाहर निकल आए। अभी आप कहाँ पे हैं? डॉक्टर्स की क्या क्या मांगे हैं और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या किया जाएगा? देखिए 11 बजने के बाद ही डॉक्टर्स ओपीडी में बैठे हुए थे, उसके बाहर निकल आए हैं और इस बार आर पार की लड़ाई की मूड में है, क्योंकि बार बार उनका कहना है कि सरकार उनको आश्वासन देती है और उसी आश्वासन के तहत पिछली बार उन्होंने अपनी जो स्ट्राइक को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन इस बार वो आर पार की लड़ाई की मूड में है। जान लेते सर, इस बार के आर पार की लड़ाई की मूड में क्यों आखिर ऐसी नौबत आई कि अब ये फैसला लेना पड़ा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे हम? सरकार मजबूर कर रही है हमको। हमारी उनसे 3 बार बैठक हुई, सहमति बनी,
अच्छे वातावरण में सहमति बनी। अचानक क्या हुआ, रातों रात 2 दिन बाद बुलाया जाता है कि हम तो ये नहीं दे पाएंगे। ये नहीं चाहते कि डॉक्टरों को अधिकारियों के बराबर तनख्वाह मिले। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक हमारा डॉक्टर गांव में काम करता है, उस पर ना घर है और ना बिजली है, ऐसी परिस्थितियों में काम करता रहता है, उसको आप सैलरी नहीं देना चाहते एक अच्छी। इसलिए कह रहा हूँ सरकार हमको मजबूर कर रही है हड़ताल के लिए। और ये कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आप लोगों को? सर, कम्युनिकेशन गैप का जहाँ तक सवाल है, कोई गैप नहीं है, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग कई बार हुई और उस 1-to-1 मीटिंग में ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें जाके एक रूपता भी आई और एक रूपता के बाद वो उस पर पहुँच गए कि नहीं, हमें करना है और आपका साथ देना है। जब 1 बार 2 बार 3 बार जब इस बात पे सहमति बन गई तो फिर फाइनली 31 मार्च को बुला के ये कहना कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो हाई पावर कमेटी ने ये निर्णय लिया था। हाई पावर कमेटी किसने बनाई थी? मुख्यमंत्री जी ने। और कौन कौन थे? सारे आईएएस थे उसमें। कौन थे? एसीएस साहब थे। और उसके बावजूद बाद में बुला के उससे मुकर जाना, ये तो ठीक बात नहीं है। क्या इस बार आर पार की लड़ाई की मूड में है डॉक्टर? क्या कहें, वादा खिलाफी के खिलाफ? नहीं, सरकार की वादा खिलाफी है पूरी तरह से, क्योंकि जब हाई पावर कमेटी की मीटिंग में एक बार निर्णय फाइनल हो गए और सबके सिग्नेचर हो गए, उसके बाद बुलाकर ये कहना कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये सरकार की वादा खिलाफी है। अब अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं आप लोग? अगला स्टेप आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से कल एक छोटा सा मतलब वो दिया था आपने, और दूसरा आज हम 2 घंटे की ओपीडी बंद कर रहे हैं और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाएंगे। तो क्या लगता नहीं है कि मरीज भी तो परेशान होंगे? उसका क्या समाधान? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि मरीज परेशान ना हो, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है तो इसमें हम लोग भी असमर्थ हैं। अभी भी देखने में आ रहा है ओपीडी में मरीज परेशान होने लगे। अभी से आप बाहर निकले हो, मरीज परेशान होने लगे। इसी चिकित्सकों में सबसे पहली प्राथमिकता होती है मरीज को सही सुविधा सही तरीके से प्रदान करे। इसके लिए चिकित्सक हर पूरे तन मन धन से प्रयास करता है। लेकिन यदि जी नासिर, चलिए निहारिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदौर से, उनका रुख कर लेते हैं। निहारिका, जिस तरीके से नासिर ने डॉक्टर्स से बात की, आर पार की लड़ाई में डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। अगर इंदौर की बात करें, जाहिर सी बात है मरीजों को परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। 11 बजे के बाद से डॉक्टर्स अपना चैम्बर छोड़ के चले गए हैं। क्या इंतजाम यहाँ पे डॉक्टर्स ने किए, मरीजों के लिए किए गए हैं? दूसरा कि कल से अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स चले जाते हैं तो आगे क्या होगा फिर? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के ये जो प्रोटेस्ट है, इसका सबसे बड़ा जो भोगी अगर कोई होगा तो वो है मरीज, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही मरीज पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल पे खड़े हैं, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा शासकीय हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सुबह से जो भीड़ होती है मरीजों की, वो शुरू हो जाती है और उसी को लेकर यहाँ पर आज भी ओपीडी में बहुत भीड़ थी। और अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, वो लोगों की प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हो गई है। सभी लोग अपने चैम्बर से बाहर निकल कर आ गए हैं और पूरी तरह से उन लोगों ने जो है वो काम करना बंद कर दिया है। वहीं हमारे साथ जो है यहाँ के बड़े डॉक्टर्स भी जुड़ गए। तो जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि अगर ये लोग कल से हड़ताल पर बैठते हैं तो क्या खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा और क्या आगे का दृश्य होगा, उसे बात करने के लिए हम इनके पास चलते हैं सीधे और हम जानना चाहेंगे सर कि अगर कल से आप लोग हड़ताल पर जाते हैं, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो किस तरह से आप लोग हड़ताल करेंगे और क्या कुछ सुविधाएं फिर मरीजों के लिए रखी जाएगी? आज 11 से 1 के बीच में पेन ड्रॉप पर काम बंद करने का आह्वान है। तो 11 से 1 के बीच सभी डॉक्टर्स सुबह यहाँ चूँकि काम 8:30 बजे शुरू होता है तो 8:30 से लेकर 11 तक काम हुआ है। ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और अब इसके बीच में 2 घंटे का हमने काम बंद रखा है। कल अगर हड़ताल होती है सर तो कैसा हमें देखने को मिलेगा? कल कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हड़ताल ना हो, मरीजों का नुकसान होता है, डॉक्टर्स नहीं चाहते। चलिए निहारिका, तो लगातार देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए जाते हैं ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।